चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं मेरी बेटी जो कि अभी 4 मंथ की हो चुकी है उसका रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं उससे समझ जाती हूँ कि जब वो रोती है, अगर इस तरीके का रोती है तो उसे खाना चाहिए, अगर इस तरीके का रोती है तो उसे सोना है, अगर इस तरीके से कर रही है तो मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है वो अभी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। स्टार्टिंग के टाइम में कुछ भी समझ नहीं आता है कि बच्चा एक्चुअली में क्या चाहता है। तो आई थिंक मैं अब थोड़ा थोड़ा सा समझने लगी हूँ और जो मैं समझ रही हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरी बेटी ने जो जो नए माइलस्टोन अचीव कर लिए हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर। सबसे पहले तो मेरी बेटी की जो सुबह होती है वो सुबह 10:30 यानी कि 10:30 बजे या 11 बजे होती है। रात को मैं इस तरीके से रोम्पर पहना के ही उसे सुलाती हूँ क्योंकि उसे चद्दर ओढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो धीरे धीरे आंखें खोल के उठ रही है। अभी मैंने यहाँ पर उसे डायपर पहना दिया है। तो सुबह उठ के सबसे पहला काम रहता है डायपर को निकालना। और उसके अभी 2 ड्रॉप्स चल रहे हैं जो कि मैं हर एक वीडियो में बताती ही हूँ। विटामिन D3 और मल्टीविटामिन्स 2 ही ड्रॉप्स है। और मतलब अब हमारे डॉक्टर्स जो रहते हैं बच्चों के उसने ही बोला है कि ये इसे पिलाना है, जब तक हम ना बोले तब तक इसे पिलाते रहना है, बंद नहीं करना है। तो पहले क्या था कि जब वो छोटी थी तो वो अपना मुंह नहीं खोलती थी, बट अब जैसे ही ड्रॉपर उसके मुंह के पास लेके जाते हैं तो वो एकदम से खोल देती है, उसे पता चल जाता है कि कुछ तो पीने का आया है। तो ये एक चेंज है जो कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने नोटिस किया है। और उसे ये दोनों ही ड्रॉप्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। ऑरेंज फ्लेवर वाला जो ड्रॉप है वो ज़्यादा पसंद करती है। तो सबसे पहले उठ के ही मैं उसे इस तरीके से ड्रॉप्स पिला देती हूँ। और उसके बाद अभी हमारा रूटीन बन गया है, सुबह हमें खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। अगर हम उसे अच्छे से बुलाते हैं कि क्या बात है बिटिया रानी जग गई, ऐसा वैसा ऐसा कुछ कह के बुलाती हूँ मैं, मेरी हारिका जग गई है, सुबह हो गई है, तो बहुत ही खुश होती है, बहुत ही अच्छे से स्माइल करती है। और ये स्माइल करते ही एकदम ही हमारा दिन जो है वो बन जाता है। तो सुबह उठ के हम इस तरीके से खेलते हैं। उसके बाद हमारा सबसे पहला रूटीन होता है कि उसे फीडिंग करवाना रहता है क्योंकि वो मतलब रात में जब सो के उठती है तो सुबह जब वो उठती है तो उसे भूख लग जाती है। और जब डायपर हम पहनाते हैं तो पता नहीं चलता है कि बच्चे ने कितनी बार पी की है, तो हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सुबह उठ के सबसे पहले मैं उसे इस तरीके से थोड़ा सा खेल लेती हूँ और उसके बाद उसे मैं फीडिंग करवा देती हूँ। अभी मेरी बेटी सिर्फ फीडिंग पे ही है और कुछ भी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। जब मैं उसको फूड्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगी या कुछ खिलाऊंगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट अभी कोई भी बाहर का दूध भी मैं उसे दे नहीं रही हूँ। मेरे डॉक्टर ने मतलब उसका जो डॉक्टर है उसने बोला है कि अभी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हम नहाने की तैयारी करेंगे। पहले तो मालिश वाली आंटी आती थी, वो ही उसे मालिश करती थी और नहला भी देती थी। बट अब क्योंकि वो 4 मंथ की हो गई है, थोड़ी सी बड़ी हो गई है, अब मुझे थोड़ा सा लेना उसे आ गया है। तो मुझे सब कुछ सीखना है, सब कुछ उसका करना है। तो मैं यहाँ पर पहले प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर उसके टॉवल रख दिया। और यस, हम पहले जॉनसन्स एंड जॉनसन्स बेबी का पाउडर यूज़ कर रहे थे, बट अभी न्यूज़ में आया है कि बच्चों को उससे कैंसर भी होता है। तो अभी मैंने ये पाउडर कैंसिल कर दिया है। मैं सोच रही थी इसका भी रिव्यू बनाऊँ, बट पता नहीं क्या हो गया, बच्चों को उससे कैंसर हो रहा है। तो अभी मैं ये पाउडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने उसे फेंक दिया है। अगर आप भी जॉनसन एंड जॉनसन्स बेबी का पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो मत यूज़ कीजिए, उसे तुरंत ही मतलब घर से निकालिए। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज मुझे उसे कौन से कपड़े पहनाने हैं। और कपड़े तो लगभग दिन में हमें 3-4 बार उसके चेंज करने ही पड़ते हैं वेदर के हिसाब से, या तो फिर वो दिन में उतना ख़राब करती है तो मुझे बार बार उसके कपड़े जो है वो चेंज करने ही पड़ते हैं। बट सबसे पहले मैं करूँगी उसकी मालिश करने के बाद जो जो चीज़ों का रिक्वायरमेंट रहता है, क्योंकि नहा के वो जैसे ही आएंगी वो सब कुछ ही मुझे चाहिए। अभी थोड़ा सा मानसून का टाइम है तो मैं उसे मतलब विक्स जो रहता है वो भी लगाती हूँ, बेबी रब जो आता है वो लगाती हूँ, थोड़ा सा घर पे बनाया जो काजल है उसका टीका करती हूँ। और बीच बीच में हम माँ बेटी की बातें भी चलती रहती है। अभी वो बहुत ही अच्छे से मुझे पहचानती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से। जब बच्चे को अकेले मैनेज करना है तो थोड़ा सा देख लेना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने उसकी मालिश कर दी है। वैसे तो उसे मालिश करवाना बहुत ही अच्छा लगता है, बट कभी कभी उतना रोना आ जाता है। और अभी वो थोड़ी सी पलटी भी लेने लगी है तो हम इसे इस तरीके से अकेले छोड़ नहीं सकते, इसलिए मैंने इस तरीके से तकिए भी वहाँ पर रखे हुए थे। और अब अचानक से मैडम रोने लगी थी तो मैं इस तरीके से इसे घूमी घूमी करवा रही हूँ। जैसे ही ये 4 मंथ की हो गई है, इसे सब कुछ ही देखने में इतना इंटरेस्ट है कि इसे नीचे सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। घर में जो भी लोग फ्री रहते
हैं उसे इस तरीके से बस पकड़ के इसे इस तरीके से स्माइल आ जाती है चेहरे पे। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये मुस्कुरा रही है, जैसे बड़े लोग एकदम ही खुल के मुस्कुराते हैं उस तरीके से अभी वो मुस्कुराने लगी है। और अभी वो उतना ऑब्ज़र्व करती है, अगर कोई व्हीकल भी जाता है तो उसे भी वो बहुत ही अच्छे से देखती रहती है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से उसे थोड़ा सा घूमी घूमी करवा दिया। और थोड़े दिनों से अभी मैंने सोचा है कि मैं भी उसे नहलाऊंगी। वैसे तो मेरी सासू माँ यानी कि हारिका की जो दादी है वो उसे नहलाती थी, बट आज मैंने सोचा था कि मैं ही उसे नहलाऊंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा गुनगुना पानी का यूज़ करें। और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ की प्रोडक्ट्स का, उसका भी रिव्यू मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उससे उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। उसका ही शैम्पू और उसका ही जो रहता है बेबी को बात करवाने के लिए जो रहता है वही मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। जब हम बेबी को नहलाते हैं तो उसके साथ थोड़ी सी बातें करते रहेंगे तो वो थोड़ा सा एंगेज रहेगा। मेरी बेटी को तो बातें करना इतना अच्छा लगता है, वो भी सामने हाँ 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 ऐसा करती है जैसे कि वो बातें कर रही है, और उसे सुनना भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमें सोचना पड़ता है या देखना पड़ता है कि बच्चे को क्या अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हो कितनी अच्छे से स्माइल करके नहला मतलब नहा रही है। उसे नहाना तो वैसे अच्छा लगता है, बट जब हम फेस पे थोड़ा सा छू लेते हैं या उसे वहाँ पर थोड़ा सा कुछ अप्लाई कर लेते हैं तो तब उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से आज मैंने सोचा था कि मैं ही उसे नहला दूँगी और उसके बाद रेडी भी मैं ही कर दूँगी, क्योंकि आज मम्मी जी जो है वो थोड़े से बाहर गए हुए थे। और मैंने अभी सोचा है कि ये सब मुझे भी सीखना तो पड़ेगा ही। कब तक मैं इन चीज़ों से भागूंगी और बोलूँगी कि बस मम्मी आप ही करो, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। अब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, थोड़ी सी हम उसे पकड़ सकते हैं। वैसे मार्केट में बहुत सारे नहलाने के लिए वो टब भी आते हैं, बट मैंने सोचा है कि अभी उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। वो थोड़ा सा बैठ के सीख जाए तो उसके बाद मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगी। तो इसलिए मैंने कुछ भी परचेस नहीं किया है। बट यस, जब बच्चे को नहलाते हैं और अगर आप भी मेरी ही तरह बिगिनर है तो एक बात का ख्याल रखिए कि उसके कान में पानी नहीं जाना चाहिए। हर कोई लोग ऐसा ही बोलते हैं। वैसे जो मालिश वाली आंटी थी उसने भी मुझे वही एडवाइस दी थी, और मेरी सासू माँ ने भी मुझे वही एडवाइस दी है कि अगर तुम उसे नहला रही हो तो एक बात का ख्याल रखो कि कान में पानी नहीं जाना चाहिए। और बच्चा जब नहा लेता है तो हमें उसे कान में थोड़ा सा फूंक देना चाहिए, जिससे मतलब अगर कोई पानी गया भी है या कुछ प्रॉब्लम हुआ भी है तो थोड़ा सा सही हो जाता है। तो ये ट्रिक मेरी बेबी के साथ तो एकदम ही काम कर रही है। और आप भी थोड़ा सा देख लीजिए कि आपका बच्चा जो है अगर उसे नहाना पसंद है तो उतना प्रॉब्लम नहीं रहता है। ये तो बहुत ही मतलब जैसे ही मैं पानी डालती हूँ एकदम ही मुझे अच्छा लगने लगता है। शैम्पू करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, बट वैसे नहाने में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर दो लोग हैं तो इस तरीके से पकड़ के भी नहला सकते हैं। तो अलग अलग लोगों के नहलाने के जो तरीके रहते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, बट मैं अपनी बेटी को अभी इस तरीके से नहला रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर उसे रेडी कर दिया था, फीडिंग करवा दिया था। और जनरली क्या होता है कि नाक के जब वो सोती है तो थोड़े लंबे टाइम तक सो जाती है, बट पता नहीं आज उसे क्या हो गया। मुझे शूट करना था तो वो मैडम भी जग के बैठ गई। अभी दोपहर के 5 बज रहे हैं और मैंने सोचा था कि आज थोड़ा सा रेडी होकर मैं अपनी 2-3 प्रोडक्ट्स जो है उसे शूट कर लूँगी, कुछ शॉर्ट्स बनाने हैं वो भी बना लूँगी, और जो भी मेरा काम है वो मैं ख़त्म करूँगी। बट ये मैडम को पता चल गया कि मम्मा अभी रेडी होके कुछ तो इंटरेस्टिंग कर रही है, तो अभी ये एकदम ही जग के बैठ गई है। और इसे बिल्कुल सोना नहीं है, बस इसे इस तरीके से खेलना है, घूमना है, और बस इस तरीके से मम्मी को पकड़ के ही अभी मज़े करने हैं। तो छोटे बच्चे के साथ शूट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इनका कोई टाइमिंग नहीं होता है, इनका कोई शेड्यूल नहीं होता है, ये कभी भी जग के इस तरीके से बैठ जाते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जैसे ही मैं यूट्यूब के वीडियोस बनाने के लिए थोड़ी सी रेडी जब हो जाती हूँ या मैडम जग के बैठ जाती है। बट कोई बात नहीं, हम हमारे वीडियोस भी एंजॉय कर रहे हैं और काम भी एंजॉय कर रहे हैं। तो अब कुछ नहीं, अब काम हो गया बंद और हम करेंगे घूमी घूमी एंड खेली खेली।
क्योंकि अब मेरा काम तो होने ही वाला नहीं था और कपड़े जो थे वो थोड़े से नए थे, उससे मतलब चुभेंगे वैसे थे, तो मैंने चेंज कर लिया है। थोड़ा सा मेकअप अभी चेहरे पे बचा हुआ है और हम गैलरी में आ गए हैं। गैलरी में उसे देखना बड़ा ही अच्छा लगता है, चाहे वो जितना भी रोती है, अगर हम उसे गैलरी में ला के बिठा देते हैं तो वो अचानक से ही चुप हो जाती है। पता नहीं गैलरी में ऐसा क्या इंटरेस्ट है। अगर दोपहर का टाइम है, बहुत ही गर्मी है, फिर भी उसे गैलरी में बैठ के जो व्हीकल आ और जा रहे हैं वही उसे देखना होता है और वो अपनी गर्दन पूरी ही मूव करती है। अगर व्हीकल ऐसे जा रहे हैं तो उसके साथ उसकी गर्दन उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैंने उसे दिखा दिया। उसके बाद क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था तो मैंने बोला कि मम्मी अब आप ही इसे थोड़ा सा दिखाओ। तो ये अभी मम्मी जो है वो कुर्सी पे बैठ के उसे इस तरीके से दिखा रहे थे। बट अब इसे एक की एक एक्टिविटी करने में कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पर इन लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग और एक्टिविटी करने का भी सोचा है। अभी वो थोड़ा सा रो रही है या तो कुछ तो दोनों के बीच चल रहा है, तो अभी उसे इस तरीके से बार बार देखना पड़ता है, थोड़ा सा उसे अटेंशन चाहिए। तो शायद यहाँ पर मेरी सासू माँ जो है उसे थोड़ा सा इस तरीके से मतलब उसका जो ध्यान है वो थोड़ा सा दूसरी जगह ले जा रही है और इस तरीके से खिला रही है। तो अब ये चुप हो गई है। तो इस तरीके से जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं उसे हर कुछ टाइम में कुछ ना कुछ अलग करना है, एक ही एक चीज़ नहीं करनी है। अभी वो इस तरीके से रोल ऑन भी कर लेती है बट बहुत ही ईजीली नहीं कर पाती है, बहुत मेहनत करती है, या तो हम थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं तब जाके वो रोल ऑन करती है और वापस से इस तरीके से गिर भी जाती है। पता नहीं हर एक बच्चे के साथ ऐसा होता है या नहीं, बट मेरी बेटी तो अभी होती है और वापस से ही गिर जाती है। अभी उसके पूरे ही पाँव वो ऊपर ले जाती है और अपने मुंह में भी डालती है। और अभी मतलब अभी उसका सोना जो है वो बहुत ही कम हो गया है, दिन में वो बहुत ही कम सोती है। अगर सोती है तो वो बहुत ही कम टाइमिंग के लिए सोती है, मतलब 15 से 20 मिनट तक हार्डली वो सोएगी, उसके बाद वापस से फटाक से जग जाएगी और इस तरीके से खेलने लगेगी। तो अभी उसकी रात की जो नींद है वो लंबी हो गई है, अच्छे से वो सो जाती है, बस फीडिंग लेने के लिए ही जगती है। बट दिन में अभी उसका सोना थोड़ा सा कम हो गया है। अभी फीडिंग का भी वैसा ही है, अभी उसे तुरंत ही फीडिंग नहीं चाहिए, थोड़ी देर के बाद मतलब 1-2 घंटे में उसे फीडिंग चाहिए। तो इस तरीके से अभी उसका हो गया है और अभी देखिए कितने अच्छे से वो खेल रही है, सब कुछ ही समझती है, देखती है। और अभी शायद मेरी तो वो आवाज़ भी पहचानती है, जैसे ही मैं बोलती हूँ उसे एकदम ही पता चल जाता है। अभी अगर इसे किसी और ने गोदी में लिया है तो भी वो मेरे सामने देख के एकदम ही अच्छे से स्माइल करती है। तो ये सब कुछ ही देख के बड़ा ही अच्छा लगता है। वैसे तो मतलब पेरेंटिंग और बच्चा जब छोटा होता है तो बहुत ही टफ टाइम होता है, बट अब वो जैसे ही थोड़ी 4 मंथ की हो गई है मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि अब उसके साथ खेलने में बड़ा ही मज़ा आता है। और यहाँ पर उसने एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया है कि अब उसकी जो गर्दन है वो एकदम ही वो ऊपर से सेट करके इस तरीके से देखती है, सब कुछ ही पूरे कमरे में वो देख लेती है कि हमने क्या रखा है क्या नहीं रखा है। और अभी उसके पापा ने ये एक नया जिराफ लिया है तो इसके साथ भी ये अच्छे से देखेगी, खेलेगी। देखिए कितने मज़े में उसे वो टच कर रही है। अभी उसे थोड़ी सी पकड़ भी आ गई है, उसे समझ आता है कि मैं कुछ भी पकड़ लूँ। और जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो वो ट्राइपॉड को भी देखती रहती है और उसे कैमरा के सामने देखने में बड़ा ही मज़ा आता है। जब फ्रंट कैमरा होता है तो वो अच्छे से इस तरीके से लुक देती है, स्माइल देती है। यहाँ पर ये जो क्लिप है वो मैंने फ्रंट कैमरा से शूट की है, तो देखिए वो बार बार उधर देख रही है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ कुछ तो चल रहा है। तो पता नहीं हर एक बच्चा ऐसा करता है या नहीं, बट मेरी बेटी को तो बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से मोबाइल में देखना और शूट करना। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है, शायद इसलिए भी उसे अच्छा लगता होगा। पता नहीं ये माइलस्टोन है या उसकी आदत है या क्या है, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपका बेटा या बेटी इस तरीके से अगर आप मोबाइल कैमरा रखते हैं तो उस तरफ देखता है, स्माइल करता है या इससे इंटरेस्ट है या नहीं है। तो आप देखिए वो कितने अच्छे से मुझे देख रही है, स्माइल कर रही है, खेल रही है। तो इस तरीके से हम दोनों मतलब अभी पूरे ही दिन बातें करते हैं, खेलते हैं और अभी नई नई चीज़ें भी वो सीख रही है। मैं उसे सब कुछ ही नया नया दिखाती हूँ तो बहुत ही अच्छे से देखती है
और अभी उसे मोबाइल में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा है। अगर कोई नया गाना सुन रही है या कुछ भी, किसी और भी अगर कोई और लोग भी मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं उसके पास, तो बहुत ही जल्दी से देखेगी कि क्या चल रहा है। तो ये जो मतलब टाइमिंग है उसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं, सब कुछ ही देखते हैं। उसे सब कुछ ही देखना बड़ा ही अच्छा लगता है कि कौन से लोग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इस उम्र में हर एक बच्चे के साथ ये हो रहा है। देखिए कितने अच्छे से ये मेरे एक्सप्रेशन देख रही है कि ये क्या कर रही है। तो यहाँ पर इतना खेलने के बाद वापस से मैंने उसे फ़ीडिंग करवा दिया था, और जब भी मैं उसे फ़ीडिंग करवाती हूँ, फ़ीडिंग करते करते ही वो सो जाती है। और अब आ गए हैं दादू को। दादू के साथ भी थोड़ी सी घूमी घूमी तो करनी ही है, क्योंकि घूमी घूमी से हम बिल्कुल ही नहीं थकते हैं। बस कोई भी हमें लेकर इस तरीके से साथ में वीडियो कॉल्स चलते हैं, खेलना चलता है। और ये है शाम के ड्रॉप्स, जो कि मैंने उसे सुबह पिलाए थे, वही उसे शाम को भी देने होते हैं। रात को या शाम को एक टाइम आप फिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पर पापा ने ड्रॉप्स पिला दिए हैं। और अब ये एक नया खिलौना आ गया है, थोर की, जिसे गदा बोलते हैं या कुछ ऐसा बोलते हैं। तो ये दादा दादी ही लेके आए थे, और देखिए कितनी मज़ा आ रही है। हम जब उसे इस तरीके से बोल के थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं ना, तो वो इस तरीके से देखती है। और अभी मेरा फीडिंग पिलो इस तरीके से काम आता है। हम उसे इस तरीके से इसे बिठा देते हैं, इस पर टमी टाइम भी देते हैं। अब टमी टाइम तो नहीं है, बट इस तरीके से बैठना उसे उतना अच्छा लगता है। और अगर उसे इस तरीके से उल्टा सुलाते हैं, तो वो सारी ही चीज़ें अब थोड़ी सी खींच लेती है। देखिए यहाँ पर वाइप्स को किस तरीके से खींचा जा रहा है और मुंह में डाला जा रहा है। और अभी पापा फ्री हो गए हैं, तो थोड़ा सा पापा के साथ भी यही वाला खिलौना उसे खेलना है। अभी ये इसका फेवरेट खिलौना है। जब वो रोती है और हम उसे इस तरीके से करते हैं, तो उसका ध्यान एकदम ही अभी देखो उसका ध्यान एकदम ही चला गया। और ऐसे ही खेलते खेलते वापस से वो सो भी जाती है, और उतना ही फास्ट जगती भी है। तो अभी यहाँ पर रात के 12 बज रहे हैं, मैं उसे फीडिंग करवा रही हूँ। पतिदेव थोड़ा सा मोबाइल देख रहे हैं, और आज वो ऐसे ही फीडिंग करते करते सो गई थी। कभी कभी हमें उसे गाने भी सुनाने पड़ते हैं। रात का टाइम है, तो मैंने उसे डायपर पहना दिया है, सो गई है। तो पतिदेव उसे उसका जो मतलब क्रेडल है उसी में उसे सुला रहे हैं। रात को अभी मैं उसमें इसी में सुला देती हूँ, क्योंकि उसकी नींद जो है वो अच्छे से पक्की हो जाए। दिन में नहीं सुलाती हूँ, बट रात के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ। अगर थोड़ा सा वो जग जाती है, तो मैं उसे इस तरीके से झुला देती हूँ। तो ये अच्छे से सो गई है, पूरी रात अच्छे से सोएंगी, और 3-4 बार फीडिंग के लिए जगेगी। तो बाय बाय।